Hello students, welcome to the next lecture on the LPP. Today I will explain you how you can solve the LPP using the simplex method. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now our target, जैसा कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, हमारा टारगेट क्या है? किसी भी LPP का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना। जैसे आपके पास ये 3 LPP हैं, तो आप इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड्स, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मेथड्स एंड द सिंप्लेक्स मेथड। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा, व्हाई द सिंप्लेक्स मेथड इज नीडेड एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्राफिकल मेथड एंड द सिंप्लेक्स मेथड. For more detail, you can watch this lecture again, why simplex method is needed. So today I will explain you the concept behind the simplex method. तो मैं इस सिंप्लेक्स मेथड को आपको पहले दो कैटेगरी में डिफाइन करता हूं, टाइप 1 एंड द टाइप 2. टाइप 1 वो है जिसमें सारे कांस्टेंट आपके लेस देन इक्वल टू फॉर्म के होंगे, ऑल द कांस्टेंट्स. और टाइप 2 वो जिसमें कम से कम एक कांस्टेंट या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो और इक्वालिटी हो. जब भी आपके सारे कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू हैं, देन वी कैन सॉल्व बाय द सिंप्लेक्स मेथड. अदरवाइज वी कैन सॉल्व बाय द ईदर टू फेज और बिग एन मेथड. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा मेथड कब लगाना है. ठीक है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, इसमें दोनों कांस्टेंट्स आपके लेस देन है. इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे सिंप्लेक्स मेथड से. इस प्रॉब्लम में दोनों कांस्टेंट ग्रेटर देन के हैं, कम से कम एक भी ग्रेटर देन हो जाता, देन यू कैन सॉल्व ईदर बाय द टू फेज और बिग एम मेथड. चॉइस आपकी है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर. उसके लिए मैंने आपको ब्रीफ 5 मिनट्स का वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है, प्रिंसिपल और वर्किंग ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड. तो मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूं. सबसे पहले कोई भी एलपीपी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. फाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल ऐड करने हैं. उसके बाद एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल को फाइंड करना है. जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करूं, आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए. यू हैव टू ऐड द स्लैक वेरिएबल s1 एंड s1 एंड s2. फाइन, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल हो गए ना पूरी एलपीपी में. तो एक टेबल बनाओ, दैट इज कॉल्ड एज द सिंप्लेक्स टेबल, और आपका टारगेट है इस टेबल को फिल करना. फाइन, यू हैव द 4 वेरिएबल x1 x2 s1 s2. फाइन, और अब इसको फिल कैसे करना है? योर टारगेट इज टू लुक द वैल्यू ऑफ द zj माइनस cj. ये 4 वैल्यूज देखनी है. अगर तो ये चारों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव हैं, फाइन, देन यू कैन से द ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच. अगर ये इनमें से कोई एक भी वैल्यू नेगेटिव आ गई फॉर द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो ये ऑप्टिमल नहीं होगा. तो अगर ये ऑप्टिमल नहीं है, देन अवर टारगेट इज टू फाइंड द एंटरिंग वेरिएबल. कैसे करेंगे? we will look about all those values of the zj minus cj which are negative. fine, और इस नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, देन we will look about the most negative components. and जैसे वो मिल जाएगा, we will see the leaving variables, find the minimum ratio. मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर इफ ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव देन ऑप्टिमल, और अगर मिनिमाइजेशन है तो सारी वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए. चलिए मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. ऑल द कांस्टेंट्स आर लेस देन साइन. फाइन, तो इसका मतलब आपको सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए. तो यू हैव टू राइट s1 एंड s2. कितने वेरिएबल्स हो गए आपके? 4 वेरिएबल्स. तो राइट द सिंप्लेक्स टेबल x1 x2 s1 s2. x1 का कॉलम क्या है? 2 and 3. तो यू कैन राइट द वैल्यू 2 3. x2 का कॉलम 3 2. s1 का कॉलम पहले रो में है, सेकंड में नहीं लिखा हुआ है, दैट्स 0. सिमिलरली 0 1. सॉल्यूशन मींस द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड आपकी क्या है? 8 and 12. क्लियर? अब जो भी आपने वैल्यूज एंट्री करी है, उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करिए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1 होती है ना. तो ये रहा 1 0. इसका ऊपर वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? s1. तो पहला नाम आपका s1 हो गया. सेकंड क्या है? 0 1. उसका नाम क्या हो गया? s2. क्लियर? अब आपका टारगेट है इस वैल्यूज को निकालना. फाइन, सबसे पहले कॉस की वैल्यू लिख दो. कोएफिशिएंट ऑफ द x1 इज 4, x2 इज 3, s1 इसमें लिखा नहीं हुआ, s2 भी लिखा नहीं हुआ. फाइन, जो भी वैल्यूज आपकी s1 s2 में है,
फाइन, इसके ऊपर तो जीरो ही आएगा ऑलवेज। अब ये वैल्यू आपकी रिवर्स करके लिख दो, -4 -3। ये कैसे निकाला मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। S1 की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे 0 लिख दो। S2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो आप इस 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 0 × 3 माइनस ऊपर वाली वैल्यू, तो कितना आ गया आंसर, -4। तो इस तरह से ये -4 आ गई। सिमिलरली फॉर द -3 एंड देन सो। अब आप देखो सारी की सारी वैल्यूज ZJ - CJ में क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब दिस टेबल इज नॉट ऑप्टिमल। तो अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करोगे, वो सारी वैल्यू ढूंढो जिसमें ZJ - CJ लेस देन है। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये दो वैल्यूज। इनमें से सबसे मोस्ट नेगेटिव कौन है, -4, तो दैट इज कॉल्ड एज द एंटरिंग वेरिएबल, क्योंकि इसके ऊपर x1 लिखा है, x1 इज माई एंटर वेरिएबल। अब आप रेशियो ले लो इस पिवट कॉलम की इस राइट हैंड साइड सॉल्यूशन के साथ, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, इन दोनों का मिनिमम ले लो आप। लेकिन इस केस में तो दोनों सेम है ना, तो चॉइस आपकी है, कोई भी ले लो आप। तो मान लो मैंने S2 ले लिया, तो दिस रो सेकंड रो आपकी क्या बन गई, पिवट रो। फर्स्ट कॉलम आपका पिवट कॉलम था, सेकंड रो आपकी पिवट रो है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द पिवट की एलिमेंट। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब S2 इज माई लिविंग वेरिएबल, S2 को रिमूव कर दो और इसकी जगह पे x1 लिख दो आप। x1 एंटर हुआ ना, तो इसको नेक्स्ट टेबल बना देते हैं। फाइन, अब आपका टारगेट है इस टेबल को फुल करना। फाइन, सबसे पहले ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, S1 पहला कॉलम, x1 सेकंड कॉलम। फाइन, और इसकी ZJ - CJ हमेशा ही 0, ऑलवेज रिमेंबर ZJ - CJ इज 0 ऑलवेज। फाइन, जो भी वेरिएबल आपने यहां लिखे होंगे। क्लियर। अब क्या करो, इस रो में जो ये 3 है इसको 1 कैसे बनेगा, अगर आप इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आंसर हो जाएगा, पूरी रो को 3 से डिवाइड करके, दैट विल बी 2/3 0 1/3 4। फाइन, ध्यान से सुनिए, अभी लिखिए मत। अब आपका काम रह गया ये दो वैल्यूज 4 और 6 वैल्यूज निकालना। अब मैं आपको दो अलग अलग मेथड बताऊंगा। फाइन, आप इसका नाम दे लो कोई भी रो R1, बाकी क्या वैल्यूज है, ये तो खत्म होगी ना रो, R2 R3। फाइन, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने ये बना लिया। अब आपका काम है इसके ऊपर 0 बनाना, ये तो 0 नहीं है ना, तो कैसे बना सकते हो आप, R2, इस लाइन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 में से माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा ना 0। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी 0 बनाना है, तो ये क्या -4, कैसे करूंगा मैं, R3, इस लाइन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, फाइन, तो ये मिल जाएगा ना आपका 0। तो इस ऑपरेशन से आप सारी वैल्यूज निकाल दो। जैसे मैं यहाँ पे निकालूं तो क्या होगा, पहले सेकंड इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूं, तो 3 -4/3, 9 -5 4 5/3, इस तो करो 0 -4/3 8, 4 से मल्टीप्लाई करना है, फाइन, R2 -2R1, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना था ना मैं, हाँ 2 से, तो 8 - 8 0। सिमिलरली यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना आपको, -3 + 8/3 दैट विल बी -1/3। सिमिलरली यहाँ पे करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो और इधर से 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो ये आपकी सारी वैल्यूज कंप्लीट होगी। दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग द ऑपरेशन R2 - 2R1 एंड सो। क्लियर। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं। फाइन, चॉइस आपकी, आप कोई भी मर्जी मेथड ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं सेकंड मेथड बताऊंगा उसमें उसके लिए आपको ये R2 R1 करने की जरूरत नहीं है। फाइन, उसमें क्या रूल है, नीचे आपको लिखना है बॉक्स एलिमेंट, फाइन, और ऊपर आपको लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका, आप इस उसके लिए आप कोई भी मान लो इसकी वैल्यू निकालनी हो आपको। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है, ZJ - CJ की इस प्रीवियस वैल्यू -3। फाइन, आपको 4 एलिमेंट चूज करने हैं, इस तरह से चूज करना है कि ये इस तरह से बॉक्स बन जाए। मेक श्योर ऐसा प्रॉपर क्लोज बॉक्स बनना चाहिए, ऐसा वाला बॉक्स नहीं होना चाहिए। फाइन, अब आप देखो, एक तो आपको ये बॉक्स वाला एलिमेंट होना चाहिए, फाइन, एक बॉक्स वाला एलिमेंट,
एक जिसकी वैल्यू चाहिए और 2 नंबर और क्या होंगे, देखो ये 4 नंबर मिल गया ना आपको, ये बॉक्स बना देगा ना आपको, तो ये 4 नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दो। आप क्या बन गया, -4, 3, -3 और 2। फाइन, और जो बॉक्स था उसको बॉक्स कर दो आप। अब आप इसका निकालो डिटर्मिनेंट। जैसे आप निकालते हो ए बी सी डी, कैसे निकालते हो, ए डी, और दूसरी तरफ का साइन चेंज हो जाता है ना, इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग करनी है आपको बॉक्स एलिमेंट से। फाइन, तो ये कितना हो गया, -9, और ऊपर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो बॉक्स से स्टार्ट होगा उसके अलावा बॉक्स एलिमेंट क्या है आपका 3, तो ये कितना आंसर आ गया, -1/3। ठीक है, मैं कोई एक और निकाल देता हूं, मान लो ये निकालना है, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है, इस नंबर की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 0। एक तो 0 हो गया, एक 3 हो गया, एक -4 हो गया, ठीक है, और ये बन गया ना बॉक्स आपका। तो स्टार्ट करो 3 से, तो आपके नंबर हो गए -4, 3 आपका बॉक्स है, 0 और 12। तो बॉक्स से आपको स्टार्ट करना है, 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 48 डिवाइडेड बाय द बॉक्स एलिमेंट, तो ये नंबर आपका बन गया 60। क्लियर, तो इसी तरह से आप निकालोगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर, अब आप फिर से चेक करो, क्या ये सारी वैल्यूज नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, नहीं है, तो ये आपका एंटरिंग वेरिएबल हो गया, एक ही वैल्यू थी ना नेगेटिव, तो रेशियो ले लो, 0 डिवाइडेड बाय 5/3 0, 4 डिवाइडेड बाय 2/3 6, मिनिमम क्या आपका 0, इसका मतलब S1 इज माई लिविंग वेरिएबल, और ये मेरा क्या बन गया, बॉक्स एलिमेंट। तो आपने इस वाली को रो को डिलीट करके आपने एंटर क्या करा है, x2, तो यहाँ पे x2 लिख दिया। अब इसको आइडेंटिटी बना दो, पहला कॉलम x2 1 0, सेकंड कॉलम x1, और इसकी वैल्यू तो आपकी 0 एंड 0 ही आएगी। क्लियर, अब कैसे करना आगे, सेम प्रोसीजर, इसको 1 बनाने के लिए 5/3 से डिवाइड करेंगे पूरी रो को, फाइन 0 0 3/5 -2/5 0। क्लियर, अब फिर से अगर आप रो ऑपरेशन लगाना चाहते हो, आप इसको R1 ले लो, और बाकी नंबर जो है वो दिस इज माई R2 एंड R3। क्लियर, तो कैसे बनाएगा आप, 0 इसके ऊपर 0 बनाना है, इसको क्या करेंगे R2, और इसको मैं क्या करूं 1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, तो ये 0 बन जाएगा। और नीचे 0 कैसे बनेगा, R3 में 2/3 से मैं R1 को मल्टीप्लाई करता हूं, फाइन, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर माइनस कर देता हूं, तो ये चारों नंबर्स निकल जाएंगे। क्लियर, और सेकंड मेथड मैं बॉक्स वाले से कर लेता हूं, बॉक्स आपका क्या 5/3, तो मान लो मैं ये वैल्यू निकालता हूं, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ZJ - CJ, ये वैल्यू, बाकी दो नंबर क्या है, एक बॉक्स एलिमेंट, बाकी दो नंबर ये आपके 4 एलिमेंट होंगे। तो यहां से स्टार्ट करो, बॉक्स से मल्टीप्लाई करना 0, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली अगर आप यहां निकालना चाहते हो तो इसके लिए निकालो, 4 एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे, एक प्रीवियस वैल्यू क्या है x1 के कोरस्पॉन्डिंग 0, एक 1 हो गया 5/3 और 2/3, बॉक्स से स्टार्ट करना आपको, तो कितना आंसर आ गया 0, रिवर्स करते वक्त माइनस डिवाइडेड बाय 5/3, तो कितना आंसर हो गया -2 डिवाइडेड बाय 5। ये नंबर निकाल देते हैं, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी आपकी, ZJ - CJ पे 4/3, एक 5/3 होगा, देन -2/3 और 1/3, तो करो बॉक्स से स्टार्ट, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 9, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय 5/3, तो ये कितना बन गया 18 डिवाइडेड बाय 9, 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 3 3 इंटू 6, तो आंसर बन गया ये 6 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली आप बाकी नंबर निकाल लो, चाहे तो आप रो ऑपरेशन लगा लो, चाहे आप बॉक्स एलिमेंट से कर लो, यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब आप देखो क्या कोई नंबर नेगेटिव है आपका, ZJ - CJ, सिर्फ यहीं तक, सॉल्यूशंस में नहीं देखना। सिंस ऑल द वैल्यूज आर माय पॉजिटिव, हेंस द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन इज माय ऑप्टिमल। तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बनेगा, x1 x2, x1 का देखो फाइनल टेबल में आंसर सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग, x1 is my 4, x2 is my 0, and maximum value of the z is my 16 is the right answer of the problem.
क्लियर? ये सिर्फ पहली एग्जांपल थी। अब मैं आपको अदर एग्जांपल्स दिखाता हूँ इजी वे में। पहले चेक सिंपलेक्स लगेगा, टू फेस लगेगा, बिग एम, ऑल दी कांस्टेंट्स आर लेस देन साइन। क्लियर? तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, S1 S2 S3। कितने वेरिएबल आ गए आपके? 6 वेरिएबल। सो यू कैन राइट द टेबल्स x1 x2 x3 s1 s2 s3। वैल्यू फिल कर दो। x1 की वैल्यू पहले कॉलम में 1, चाहे तो आप रो वाइज कर दो, x1, ये x2, ये x3, s1 s2 नहीं लिखा हुआ, s3 भी नहीं है, राइट हैंड साइड इज 430। सेकंड में 3, देर इज नो x2, 0, x3 की वैल्यू 2, s1 नहीं लिखा हुआ, x2 है, s3 भी नहीं है, 460। लास्ट में x1 x2 x3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 1 है, दैट इज माई 420। फाइन। इसमें कौन सी चीज आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही है? ये बना रही है ना आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का पहला कॉलम क्या है? 1 0 0, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? S1 के लिए। सेकंड 0 1 0 S2, थर्ड 0 0 1 S3। और यहां पे कॉस्ट लिख दो। कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 3x1, देन 2x2 एंड 5x3। 2 एंड 5, S1 S2 तो S3 है ही नहीं आपके ऑब्जेक्टिव में, दैट्स 0। अब आपका काम है ये नंबर निकालना। इसकी वैल्यू आपकी 0 0 0 है ना, तीनों। 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस ऊपर वाली वैल्यू, तो कितना आंसर आ गया? -3। सिमिलरली दूसरे के लिए 0 0 0 -2 -5, बाकी सारे नंबर आपके 0 आ गए। अब क्या ये टेबल ऑप्टिमल है? नहीं है। तो नेगेटिव वे जो 3 नंबर है इसमें से सबसे दूर कौन सा है? मोस्ट नेगेटिव S3। यहां से आपने एंटर करा और रेशियो निकाल दो। ये आपका कॉलम बन गया ना पिवट। तो बॉक्स से इस 430 डिवाइडेड बाय 1 430, 460 डिवाइडेड बाय 2 इज 230, और ये डिवाइड हो रहा है 0 से, तो छोड़ दो। मेक श्योर स्टूडेंट्स, जब आपको रेशियो निकालनी है, रेशियो में इस कॉलम में वो उसी के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है जिसमें वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है और 0 है, उसकी रेशियो छोड़ देनी है। तो इसका मिनिमम क्या हो गया? 230। इसका मतलब ये जो S2 वेरिएबल है दैट इज माय लिविंग वेरिएबल, और ये मेरा आपका 2 आपका बॉक्स एलिमेंट बन गया। इसका मतलब मैं इस x2 को रिमूव करके यहां पे क्या लिखूंगा? x3। फाइन। अब इसको आइडेंटिटी बना दो। S1 पहला कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0, S1 के नीचे लिखेंगे 1 0 0। सेकेंड कॉलम x3 के नीचे लिखेंगे 0 1 0। थर्ड कॉलम S3 के नीचे 1 0 0, और इसकी वैल्यू आपकी ZJ माइनस CJ हमेशा ही 0 आएगी। क्लियर? अब इस लाइन को, क्योंकि ये बॉक्स वाली लाइन है ना, इस लाइन को बॉक्स से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 1 0 1/2 2 3 0। फाइन। अब आपको रो के ऑपरेशन का नाम देना है। इसको नाम R1 दे लेते हैं। बाकी क्या रह गया? ये एक R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको 0 कैसे बनेगा? R1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? R4 को 0 बनाना है तो मैं R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं। फाइन। तो आपकी ये पूरी लाइन आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। फाइन। अदरवाइज मैं बॉक्स वाले मेथड से भी कर देता हूं आपको, दोनों मेथड से भी। ठीक है, चलिए। इधर 0 कैसे बनेगा? ये R1 और R3 में क्या रिलेशन निकालोगे? R3 को मैं सिंपल माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा, और नीचे वाले के लिए, नीचे के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। R2 को, R2 का R2 ही रह गया आपका। क्लियर? तो ये 3 ऑपरेशन लगाओ। ये R2 का मतलब ये वाली लाइन आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि इसमें तो 0 पहले ही बना हुआ ना। ठीक है, अब ये जो बाकी नंबर रह गए, चाहे तो आप इन ऑपरेशन से निकाल लो, चाहे बॉक्स एलिमेंट से निकाल लो। मैं आपको एक बार बॉक्स से निकाल के दिखाता हूं। मान लो आपको ये निकालना है, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है? -3। बॉक्स एलिमेंट क्या है? 2। बाकी दो एलिमेंट कौन से बनेंगे? 3 -5। तो करो बॉक्स से स्टार्ट। -6 माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय बॉक्स एलिमेंट, तो ये कितना बन गया? 9 डिवाइडेड बाय
2। तो आप देखो जब आप निकालोगे तो आपका ये 9 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4.5। ठीक है, अच्छा चलो ये भी निकाल लेते हैं। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है, मैं दो वैल्यू निकाल देता हूं, बाकी आप निकाल लेना। प्रीवियस वैल्यू ये है, एक बॉक्स एलिमेंट, बाकी दो नंबर, दीज टू पार्ट्स। ठीक है, तो करो कितना हो गया, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय बॉक्स एलिमेंट, तो -1/2। ठीक है, अभी जैसे देखो ये 1 और 4 आए थे ना, मैं इसको बॉक्स एलिमेंट से निकाल देता हूं आपको, जैसे मान लो इसकी निकालता हूं, प्रीवियस वैल्यू 4, एक 2 और ये दो नंबर। तो करो बॉक्स से स्टार्ट, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 4 ही आ गया ना। इसका निकाल देते हैं, इसके लिए कौन कौन से चार एलिमेंट्स बनेंगे आपके, 1, प्रीवियस वैल्यू 1 है ना S3 के लिए, एक बॉक्स एलिमेंट और बाकी ये दो नंबर्स। करो मल्टीप्लाई, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 1। क्लियर, तो इसे आप, मैं एक और निकाल देता हूं, चलो यहाँ पे वैल्यू, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है, जेड जे माइनस सी जे की 0, फाइन, और एक बॉक्स एलिमेंट, बाकी दो एलिमेंट्स कौन से बनेंगे आपके, एक तो ये बनेगा और एक 460। तो करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 0 इंटू 2 इंटू 0 इज 0, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 460 डिवाइडेड बाय बॉक्स एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको। सो 5 इंटू 230 होगा ना, ये 5 इंटू 230, सो 0 5 15 10 11 50। फाइन, तो जैसे आप टेबल को कंप्लीट करोगे तो आपके पास देखो 1150 आ गया। अब चेक करो क्या ये सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है, नहीं, एक नेगेटिव है ना अभी भी आपकी, तो दैट इज माई एंटरिंग वेरिएबल। रेशियो निकालो, 200 डिवाइडेड बाई 2, ये तो जीरो है छोड़ दो, 420 डिवाइडेड बाय 105, विच वन इज द मिनिमम। इसका मतलब S1 इज माई लिविंग वेरिएबल, X2 इज माई एंटरिंग वेरिएबल। तो इसको रिमूव करके यहाँ पे X2 की आप एंट्री कर दिया। फाइन, अब आप इसको आइडेंटिटी लिखो, X2 का पहला कॉलम, आइडेंटिटी एलिमेंट का पहला कॉलम, X3 का सेकंड कॉलम, एंड X3, S3 मीन्स फाइन, और इसकी वैल्यू आपके क्या आनी चाहिए, 0। इस वाली लाइन को बॉक्स से डिवाइड कर दो, तो ये कितना है, -1/4 हो गया, 0 1 हो गया, इससे 1/2, इससे -हाफ, इससे -1/4, 0 100। क्लियर, अब आप बाकी वैल्यूज निकाल लो, मैं बॉक्स वाले से ही निकालता हूं, अदरवाइज आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो लगा सकते हो आप भी। ठीक है, तो मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्रीवियस वैल्यू ये है मेरे पास, नई वैल्यू एक बॉक्स एलिमेंट और ये बाकी दो नंबर ये हो गए। तो करो मल्टीप्लाई, बॉक्स से स्टार्ट करेंगे तो 9 माइनस 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 प्लस, फिर से माइनस हो गया, 1 डिवाइडेड बाय द बॉक्स एलिमेंट, 8/2 4। ये निकाल देता हूं, प्रीवियस वैल्यू 0, फाइन, एक वैल्यू ये 2 बनेगी, एक ये 1 होगा और एक ये एलिमेंट होगा। तो करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय द बॉक्स एलिमेंट, तो ये 1 आ गया। फाइन, और ले अगले ये नंबर भी निकाल देते हैं, इसकी प्रीवियस वैल्यू 2.5, एक ये 2 माइनस 0.5 एंड दिस पॉइंट इज माई 2, कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 2 5, माइनस माइनस प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी सारे नंबर निकाल लो, यू विल गेट दी नंबर्स। नाउ यू कैन सी जेड जे माइनस सी जे, यहीं तक तो देखना ना, ये है ना जेड जे माइनस सी जे, अप टू द वेरिएबल्स सारे पॉजिटिव आ गए, सो यू विल गेट दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो आंसर लिखो, x1 x2 x3, तीन थे ना वेरिएबल आपके, x1 इसमें तो x1 लिखा ही नहीं कहीं पे, आंसर इज 0, x2 के सामने 100, x3 के सामने 230 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z इज 1850 is the right answer of the problem. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। अब ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन है। अगर तो बच्चों आप सेम मेथड करना चाहते हो तो सबसे पहले मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर दो आप। तो वो कैसे चेंज करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर बन गया 10x1 प्लस 20x2, फाइन, और इसको आप बना दो स्टैंडर्ड फॉर्म में,
प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3। मैंने मिनिमाइजेशन को हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आप सेम मेथड करना चाहते हो हर प्रॉब्लम के लिए तो मिनिमाइजेशन को हमेशा ही मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो बाय द नेगेटिव साइन। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए? 5 वेरिएबल्स। तो यू कैन राइट दी 5 वेरिएबल्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ये वैल्यू सही से आ गई ना? यहां से 5 3 1 0 0। इसमें आइडेंटिटी कौन बना रहा है? दिस आर माई आइडेंटिटीज। तो पहला कॉलम मेरा S1 का है, सेकंड S2, थर्ड S3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फाइन। अब आपको मैक्सिमम वाला लेना है। मैक्सिमम कितना है? 10 20। ये 10 हो गया, बाकी सारी वैल्यूज 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालोगे, दैट इज -10 -2 0 0 0 0। फाइन। अब क्योंकि माई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो गई है तो आपका टारगेट है इन दोनों में से मैक्सिमम लेना, और दूर वाली रकम लीजिए नेगेटिव से। तो ये आपकी हो गई -2 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। और रेशियो निकालो। ये पिवट रो है आपका, कॉलम 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 36 डिवाइडेड बाय 6 20 डिवाइडेड बाय 5। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर यहां पे मान लो कि ये नंबर नेगेटिव होता तो फिर आप इसकी रेशियो नहीं निकालते, फिर ये रेशियो ऐसी हो जाती है। फाइन। अगर तो नंबर नेगेटिव है और 0 है, उसकी रेशियो नहीं निकलेगी आप। क्लियर? चलिए, अभी कितनी आई थी यहाँ पे? 36। तो कौन सी मिनिमम है इसमें से? 4 इज माई मिनिमम। इसका मतलब दैट नंबर इज माई लिविंग, और ये बॉक्स एलिमेंट हो गया आपका 5। तो इस S3 की जगह पे आपको क्या लिख देना है? X2। फाइन। तो इसको आइडेंटिटी बना लो। X1 पहला कॉलम आइडेंटिटी का, X1 S1, S2 सेकंड कॉलम, X2 थर्ड कॉलम 0 0 1, और इसकी वैल्यू आपकी 0 से। इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूं थोड़ा डिस्टिंग्विश के लिए, या रेड कलर से, 0 0 0। इस वाली लाइन को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करके 2 डिवाइडेड बाय 5 5 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 4। क्लियर? अब जो बाकी नंबर निकालने हैं, चाहे तो आप बॉक्स एलिमेंट से निकाल लो, चाहे जैसे मर्जी निकाल लो। तो अगर मैं बॉक्स से निकालता हूं, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रीवियस वैल्यू ये है, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं ना, एक बॉक्स एलिमेंट, तो ये 4 हो गए। तो डिवाइडेड बाय बॉक्स एलिमेंट, 5 से 15 -12, तो कितना हो गया ये? 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी ऊपर वाली वैल्यू निकालता हूं, तो कितना आ जाएगा? 5 5 2 3। सो 25 -6 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज 19 डिवाइडेड बाय 5। जेड जे माइनस सी जे की निकाल देते हैं। -10 5 2 -20, तो कितना आ जाएगा? -50 माइनस माइनस प्लस +40 डिवाइडेड बाय 5, so -10 डिवाइडेड बाय 5, दैट्स माय 2। सिमिलरली ये नंबर निकाल दो, एक नंबर ये हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू, एक बॉक्स एलिमेंट, और जो बाकी दो एलिमेंट्स आपके ये हो गए। तो कितने बन गया आपका? 5 इंटू 0 0 0, 20 प्लस 20 इंटू 1 +20 डिवाइडेड बाय 5 4। सिमिलरली आप ये बाकी 4 नंबर्स आप सेल्फ निकाल के देखो, क्या आपके आंसर ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप फिर से देखो, क्या ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं? स्टिल वन नंबर इज नेगेटिव। यहां से आपने एंटर करा और रेशियो निकालो। ये आपका पिवट कॉलम, इस कॉलम की रेशियो निकालो। सो 18 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 5, 90 डिवाइडेड बाय 19। सेकेंड नंबर निकालो, सो दैट्स माई 20। यही आएगा ना? 12 डिवाइडेड बाय 3, 5 ऊपर चला जाएगा 20, और अगला 10। तो कौन सा मिनिमम है? ये नंबर कितना हो जाएगा? ये 10 है, तो दैट इज नंबर इज मिनिमम। फाइन। तो ये आपका बॉक्स एलिमेंट बन गया 19/5, और S1 को रिप्लेस करके क्या लिखोगे? X1, क्योंकि X1 आपका एंटर हुआ है ना, तो S1 को रिप्लेस करके X। अब आप एंटर कर दो, इसकी पहली वैल्यू आइडेंटिटी X S2 सेकेंड नंबर, X2 ये थर्ड नंबर। फाइन। और ये इसकी सबकी वैल्यू 0। अब आप इस वाली पूरी रो को किससे डिवाइड कर दोगे? 19/5 से। तो ये नंबर आपका 5/19 0 0,
इसको डिवाइड करोगे -3/19 एंड दिस इज 90/90। और बाकी नंबर कैसे निकालोगे? चाहे तो बॉक्स एलिमेंट कर लो, और अगर आप रो वाइज करना चाहते हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। इसका R1 ले लिया मैंने नाम, फाइन। और बाकी नंबर क्या है आपके? इसको R2, इसको R3, R4। तो पहले R4 से कैसे बनेगा? R4 में यहाँ 0 बनाना है आपको, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, फाइन। नीचे 0 कैसे बनेगा? R3, इस 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऑफ द R1 और माइनस कर देता हूँ। और ये 2/5 0 कैसे बनेगा? अगर मैं R2 में 2/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ R1 को और माइनस, तो इस चारों ऑपरेशन से आप ये सारे नंबर्स निकाल सकते हो, क्लियर? और अदरवाइज आप क्या करो, बॉक्स एलिमेंट्स से निकाल लो, फाइन। मैं आपको सिर्फ एक नंबर निकाल के दे देता हूं, कोई भी, लेट्स से दिस वन, ZJ माइनस CJ प्रीवियस वैल्यू क्या है? 0। एक आपको ये बॉक्स एलिमेंट लेना है, इसके लिए 4 एलिमेंट्स ये बन गए, फाइन। तो स्टार्ट करो बॉक्स से, पहले तो डिवाइडेड बाय बॉक्स एलिमेंट, फाइन। ऊपर कितना आ गया? 19 इंटू 5 0, माइनस 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 प्लस 2, तो ये कितना बन गया आपका? 10 डिवाइडेड बाय 90, क्लियर? इसी तरह से आप देखो, ये 10 डिवाइडेड बाय 90 मैंने 2.6 लिख दिया, फाइन। नो, कहीं गलती हुई है, ये 0 प्लस 2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 90, तो ये कैलकुलेशन 2.6 नहीं आएगा, इसे पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है? तो आप इसकी कैलकुलेशन करो एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो आप देखो सारे नंबर आपके ये 10 डिवाइडेड बाय 90। नाउ you can see all the values are my positive, so therefore my optimal solution reach। तो आपका आंसर क्या है? x1 x2, दो ही है ना आपके, x1 x2। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 90 डिवाइडेड बाय 19, और x2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिखी हुई है, अगर नहीं लिखी होगी तो इसकी वैल्यू 0, फाइन। तो ये क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ z कितना हो गया? 1700 डिवाइडेड बाय 19। लेकिन आपको याद हो ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी? मिनिमाइजेशन की। तो आपने मिनिमम को मैक्सिमम कैसे बनाया था? माइनस से मल्टीप्लाई करा था ना, तो आंसर में भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओनली फॉर द जेड। x1 x2 वही रहेंगे आपके, लेकिन मैक्सिमम चेंज हो जाएगा आपका मिनिमम, क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, दीज 4 एक्सरसाइज। ये आपकी मैक्सिमाइजेशन है, सेकंड कॉलम इज माय मिनिमाइजेशन, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द मैक्सिमाइजेशंस बाय टेकिंग द नेगेटिव साइन, फाइन। और बाकी दोनों आपके मैक्सिमाइजेशन है। तो आप इसको सॉल्व करिए और चेक करो क्या आपके ये चारों आंसर वेरीफाई होते हैं कि नहीं होते, फाइन। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट बॉक्स whether these are easily understandable or not. We will see the next lecture on the two-phase method of the LPP. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.